जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम 23/11/2023 की फर्स्ट शिफ्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ेंगे ध्यान से। धातु का एक बंद गोलाकार डिब्बा 1.08 मीटर कितना है, ऊंचा है। इसके आधार की रेडियस कितनी है, 42 सेंटीमीटर। यदि धातु की सीट की कीमत 90 प्रति मीटर स्क्वायर है तो डिब्बे में प्रयुक्त सामग्री की कीमत कितनी होगी, ये हमें बताना है। हमें क्या बताना है, डिब्बे का जो फाइनल प्राइस होगा, फाइनल कीमत होगी, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज पे ध्यान देंगे, क्या मेरी सभी यूनिट एक में है। यहां पर दिया है मुझे मीटर में, और उसके बाद मुझे रेडियस दी है किसमें मेरे दोस्त, रेडियस मुझे मिली है सेंटीमीटर में। ये बात पता है आपको कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आप में से सभी लोगों को पता होगी। उम्मीद करूंगा ये बात आप में से सभी दोस्तों को मेरे पता होगी। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर ये 42 सेंटीमीटर है और मुझे आंसर भी किसमें बताना है, मीटर में, तो क्यों ना मैं इस 42 को यानी रेडियस को मीटर में बना लूं। 42 कितना है, सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर की बात करूं तो रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी दोस्त, रेडियस आपकी हो जाएगी 0.42 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो कितना बन जाएगा, 0.01 मीटर। 0.01 मीटर। तो सेंटीमीटर में अगर हम 0.01 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 0.42 मीटर में बन जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बात करता हूं, मुझे क्या बताना, डिब्बे में प्रयुक्त सामग्री की कीमत कितनी है, प्राइस आपको बताना है। तो कॉस्ट बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हमें बताना फाइनल कॉस्ट कितनी थी, एरिया कैसे निकलेगा। मुझे चाहिए इस बंद बेलनाकार डिब्बे का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h प्लस आर। और रेट कितना है, रेट मुझे दिया है 90 प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना, 90 रुपए लगेंगे, ये बताना है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकलेगा, पाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 22/7। पाई की जगह कितना रखूंगा, 22/7। और रेडियस कितनी मिली है दोस्त, रेडियस आपको अभी मैंने बताया कि 0.42। एच कितनी है, हाइट कितनी है, 1.08। और 1.08 में जब आप 0.42 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1.5। मल्टीप्लाई कर देंगे 90 में। बोलेंगे सभी दोस्त फटाफट से भाई, क्या आपको यहां तक समझ में आया है, क्या आप सभी को यहां तक समझ में आया है। आप बोलेंगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्या होगा, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर लूं तो कितना बनेगा, 0.06। 7×6 = 42 है। अगर मैं इस दो की 1.5 में मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 3 गुणा 22 गुणा आपके पास है 0.06 गुणा 90। अगर मैं इस पॉइंट को हटा लूं तो कितनी जीरो आएगी, नीचे 2 जीरो आपके पास नीचे आ जाएगी। अब आगे सोल्व करते हैं तो पॉइंट आपका हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई। मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुना 3 कितना, 66। और 66 गुना 6 कितना होगा, 6×6 = 36। 6×6 = 36 और 3 39, 396। मल्टीप्लाई करेंगे किसमें दोस्त, 9 में, और भाग कर देंगे किससे, 10 से। तो ये आपका जो भी आएगा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 9×6 = 54, 5 9×9 = 81 और 5 86, 8 9 × 27 और 8 35, कितना आ गया, 3564। और 10 से भाग दूंगा तो पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये आपका फाइनल प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका मेरे दोस्त राइट आंसर बन जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त फटाफट से, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उसी काम को कितना, 25 दिनों में पूरा कर सकती है। 3 पुरुष और 5 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है हम क्या करते हैं, एक पुरुष है, मैन है, पुरुष है मैन, कितना समय लेता है, ये आपका टाइम लेता है 15 दिन।
और एक वुमेन है W, ये कितना समय लेती है दोस्त? आपका 25 दिन ये होता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क? टोटल वर्क मेरा यहां से निकल के आएगा 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 75, 75, 75 भाई, 15 पंजे 75 और 25 थी 75, ये आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल के आ गया? अगर मैन की इफिशियंसी 5 है तो वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? ओनली 3। यहां तक की बात समझ में आई? हमें बताना है यदि 3 पुरुष हो और 5 महिलाएं हो, कौन कौन हो? 3 पुरुष और 5 वुमेन यानी 5 महिलाएं एक साथ अगर काम करे तो कितने दिन में इस काम को समाप्त कर देंगी? एक पुरुष एक दिन में कितना? 5 काम, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। और एक महिला एक दिन में 3 काम, तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 15। अगर ये दोनों एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना कर देंगी? ये एक दिन में काम कर देंगे 30। क्लियर है? हमें काम कितना कराना है? 75। अगर एक दिन में 30 करते हैं तो 75 को करने में कितना समय लेंगे? भाग दे देंगे 30 से। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5/2 आपका आ जाएगा 2.5 दिन। 2.5 दिन में ये सभी मिलके इस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। बोले सभी दोस्त एक बार फटाफट, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P रेशियो Q कितना दिया है? 5:3, तो P की पावर 4 माइनस Q की पावर 4 रेशियो P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 की वैल्यू आपको बतानी है। P का मान कितना है? 5, तो Q का मान है आपका कितना? 3। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। P की पावर अगर 5 रख लूं, P की जगह 5 रख लो, उसकी पावर कितनी है? 4 माइनस 3 की पावर 4। रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं? अपॉन में। यहां पे लिखूंगा 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। ये बात समझ में आई है कैसे लिखा है मैंने इसको? आप बोलेंगे जी सर। अब आगे सोल्व करेंगे। 5 की पावर 4 कितना होता है? एक बार सब दोस्त अपनी कॉपी में लिखेंगे कितना होता है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 अगर मैं बात करूं, ये होता है आपका 625 माइनस 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। अपॉन में भी सेम चीज आएगी, 625 प्लस 81। तो एक बार आपको क्या करना है? माइनस, और एक बार आपको क्या करना है दोस्त? प्लस करना है। कर देंगे। 625 माइनस 81 कितना बचा? 5 माइनस 1 4, 62 माइनस 8 कितना बचेगा? 54, 544 अपॉन में कितना? 625 और 81, 1 5 6, 62 और 8 70, 706। ये बात समझ में आ रही है? अब आप यहां से सोल्व कर लेंगे। 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 1, 2 सते 14, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2 तिये 6, 1, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, ये आ जाएगा भाई। ये होगा 2 सते 14 भाई। कितना आ गया फिर? 277/300, 272/353, सॉरी 272/353। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया है। तंबू की त्रिज्या कितनी है? 7 इकाई है और इसे बनाने में कुल 308 वर्ग इकाई वाले कैनवास का उपयोग किया गया है। घन इकाई में तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यानी शंकु का कोन का वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल में आपको यह बताना है। कैसे करेंगे? कोई कोन है, कोन कैसा होता है? ये वाला। आपने बर्थडे की कैप देखी होगी, बर्थडे वाली कैसे होती है शेप में? वो आपकी कोन शेप में होती है, शंक्वाकार शेप में होती है। चलेंगे। रेडियस कितनी है? 7। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है? इसे बनाने में कुल 308 वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग हुआ है। अगर मैं इसे बनाऊं तो इसमें क्या क्या यूज होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया का यूज होता है। तो यहां से मुझे क्या लिख के दिया है, यह बात आपको समझनी होगी कि जो 308 लिख के मुझे दिया है किसकी वैल्यू है? उसके कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू होती है। किसकी दोस्त? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू मुझे मिली है 308। अगर इसमें आर की वैल्यू रख दूं, कितनी है? 7, 22/7। आर की जगह कितना? 7, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? सोल्व कर लेंगे।
7 से आपका 7 डिवाइड हो जाएगा। 22 से अगर मैं इसे काट लूं, 22 से कम 22, 6 8, 22 चौक 88, तो एल की वैल्यू दोस्त निकल के आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई एल की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए? अब आप में से कुछ दोस्त बोलेंगे कि सर हमें वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी? एच की। यदि आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं। कैसे? ये 7 का कितना है? 1 गुना 7 गुना 1 लिखा है, ये लिखा है कितना? 7 गुना 2, तो यहां पर आपका 7 तो आएगा ही आएगा। आप किस में लगाएंगे ट्रिपलेट? 1 और 2 में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना? 3, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये बचेगा आपका 7√3। बात आ रही है समझ में? वरना आप बेसिक से भी कर सकते हैं कि 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर घटा के उसका अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर है दोस्त? तो अब आप सीधा सीधा फॉर्मूले पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर 49, और एच की वैल्यू आ गई 7√3। ये आ गई भाई। सोल्व करेंगे, 7 से काट लूंगा, 7 से 49, 22 सते 154, या फिर लिख लूंगा 22 गुणा 49। 22 गुणा 49 कितना होता है? आप यहां से सोल्व कर लेंगे। 22 गुणा 49, 49 को अगर मैं लिख लूं 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना होगा? 22 पंजे 110, 1100। 22 से कम 22 माइनस 22, 1100 में से जब मैं 22 को माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 1078, और मल्टीप्लाई में है √3, तो ये आ जाएगा दोस्त आपका 1078√3, और अपोन में क्या बचा है? 3। 1078√3 अपोन में 3 किस आंसर में होगा? 1078। इस अगर 3 को मैं √3 बना लूं, इस रूट क्या लिख सकता हूं? √3 गुणा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1078/√3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। बताएंगे सभी दोस्त? आ गया क्वेश्चन समझ में? चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक म्यूजिक प्लेयर 4510 नगद या फिर 1200 रुपए नगद तत्काल भुगतान करता है, और शेष राशि को क्या करता है? शेष राशि को 3 समान किस्तों में बेचा जाता है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से कितना है? कंपाउंडेड एनुअली है, कितनी? 10% है। तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की रकम कितनी होगी, ये हमें बताना है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेंगे आगे। कितने रुपए थे आपके पास? 4510। 4510 रुपए की राशि थी, उसमें से आपने कितना? 1200 रुपए नगद दे दिया, तो बचा कितना? ये आपके पास बचेगा 3310 रुपए। 3310 रुपए आपने इसको क्या कर लिया? 3 समान वार्षिक किस्तों में बंधवा लिया। क्लियर है दोस्त? तो किसका कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। रेट कितनी है? 10%। इसका मतलब होता है 1/10 कि अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्त? पहले साल में 11। कितना हो जाएगा? 10 से 11। दूसरे साल की अगर बात करूं तो इसका स्क्वायर 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अगर तीसरे साल की बात करूं तो कितना बन जाएगा? 1000 से 1331 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? 1000 से कितना हो जाएगा दोस्त? 1331 बन जाएगा। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने कहा है कि 3 समान वार्षिक किस्त है। अगर मैं इस किस्त की बात करूं, तीसरे साल कितनी है? 1331, तो यहां भी सेम रही होगी। 1331 बनाना तो 11 से मल्टीप्लाई, यहां कितने से मल्टीप्लाई? 121 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? अगर इधर 121 से तो इधर भी होगी 121, यहां 11 से तो यहां भी 11 से रही होगी। अब आप इसका ऐड कर लें, कितना बनेगा? 121 गुणा 10 1210, 11 गुणा 100 कितना बनेगा दोस्त? 1100, और तीसरे में कितना प्रिंसिपल है? 1000। अगर मैं इन सभी का ऐड करूं तो कितना बन जाएगा? 0 1 2 और 1 3, और 1 2 और 1 3, 3310। क्या आपने 3310 का उधार लिया था? आप बोलेंगे जी सर, यदि आपने 3310 की राशि यानी 3310 का ही उधार लिया था तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी बन जाएगी?
प्रत्येक किस्त की राशि बन जाएगी 1331 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आगे समझ में क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर, 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीकता से मापने के लिए किया जाता है। जहां भी अधिकतम शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या होता है, वहां पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की बात करता है। तो आप ऑप्शन में से ऐसी वैल्यू को उठाओ जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। उठा लेंगे। चलो पहला आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, 50 सेंटीमीटर है, क्या 50 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा डिवाइड करता है? आप बोलेंगे नहीं सर, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अगर मैं 5 मीटर की बात करूं, अगर मैं दोस्त किसकी 5 मीटर की बात करूं, तो 3.5 है, नहीं 5 ही है। 50 मीटर ले लेता हूं, तो जो 50 सेंटीमीटर में कहानी है वही आपकी किस में होगी, 50 सेंटीमीटर में जो कहानी है वही आपकी 50 मीटर में भी होगी। 50 मीटर इसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। ठीक है दोस्त, आप इनको क्या करेंगे, अगर आपका सेंटीमीटर में है तो आप इन्हें सेंटीमीटर में कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 500, ये आपका कितना है 95, ये आपका कितना है 8 मीटर है नहीं 800, ये 16 मीटर है तो कितना दोस्त 1600, और ये कितना है 65 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन जाएगा 65। क्लियर है? अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं 5 मीटर, 5 मीटर कितना दोस्त, 5 मीटर का होता है मतलब 500 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। क्या 500 सेंटीमीटर से ये सभी डिवाइड होते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर सही होगा, 5 सेंटीमीटर इन सभी को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाता है। बोलो सभी को आई बात समझ? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग कितना है, विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे? अगर मैं 5 संख्याएं ले लूं, पहली कौन सी, अभाज्य संख्याएं मुझे दी है ए बी सी डी और ई, ये दिया है। ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम पहली 5 अभाज्य संख्या की बात करूं तो कौन सी, 2 3 5 7 और 11, ये होती है पहली 5 अभाज्य संख्याएं। और इन 5 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए दोस्त, विषम होना चाहिए। क्या इन सभी का पांचों का योग विषम है? 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 11 कितना बन गया, 26 बन गया। तो ये वाली संख्या क्या होती है, इनवैलिड होती है। ये आपस में क्या करती है दोस्त, सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं करती है। तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें से 2 को हटा दूं, अगर मैं इसमें से 2 को हटा दूं और इससे नेक्स्ट अभाज्य संख्या ले लू, कौन सी, 3 5 7 11 और 13, ये ले लू। क्या इन सभी का योग कितना है, सम है? क्या इन सभी का योग विषम है? सॉरी, 3 5 8 7 15 और 11 26 और 13 कितना बन गया दोस्त, 39 39। इन सभी का योग कितना निकल के आ गया, विषम बन गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये मेरी क्या बन गई, 5 अभाज्य संख्याएं, और इन 5 संख्याओं का योग कितना है, विषम। तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, ये सम है, विषम है, अभाज्य है या फिर कुछ और है, सम अभाज्य है। देखेंगे पहली किसकी बात करा, 4 की, इनके योग की बात करनी है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 और 5 8 और 7 15 और 15 और 11 26 क्या होता है दोस्त, 26 आपका होता है सम संख्या। तो इन चारों का योग एक सम संख्या निकल के आएगा। इन चारों का योग क्या है दोस्त, एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। डाउट क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़ूं। एक शहर की जनसंख्या 2017 में कितनी थी, 3,68,000। 2020 में घटकर कितना बन गई, 3,27,200 हो गई। तो शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी है, ये आपको नियरेस्ट में बताना है। देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से एक बार फटाफट, कितनी है जनसंख्या 2017 में। अगर मैं 2017 में जनसंख्या की बात करूं कितनी है, 3,68,000, और 2020 की बात करूं
तो 2020 में कितनी है दोस्त, 3,27,200 ये है। तो हमें बताना है ये कितना नियरेस्ट में कम हुई है, ये हमें बताना है। आप इसका रेशियो ले लेंगे। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, लास्ट में 72 है और लास्ट में 80 है, तो ये 8 से पूरा पूरा जाएगा। 8 चौक 32, 4 8 छिंग 48, 0 8 चौक 32, 8 9 72, कितना हो गया दोस्त, 409। तो मैं कह सकता हूं 2017 में शहर की जनसंख्या अगर 460 थी तो 2020 में शहर की जनसंख्या कितनी बन जाएगी, 409 बन जाएगी। तो कितने की कमी हुई, यहां से मैं कह सकता हूं दोस्त 51 की कमी कितने पर, 460 पे। तो 100 पे कितनी होगी ये हमें बताना है। क्या बताना है, डिक्रीज बताना है। निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से अगर मैं काटना चाहूं तो कितना आएगा, 23। 2 से अगर मैं इसे काट दूं कितना आ जाएगा दोस्त, 5। अब और सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 255 भाग दे दूंगा 23 से, तो कितना आ जाएगा, 23 एकम 23, तो 23 एकम 23 11 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी नियरेस्ट में आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11% आपका नियरेस्ट में आंसर बन जाएगा। बात सही है, आ रही है बात समझ में सभी को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन पर उसे न तो हानि होती है और न ही उसे कोई लाभ होता है। यदि पहली वस्तु को 16 से ही 2/3% के क्या लॉस पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा, यह हमें बताना है। चलेंगे, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट आता है तो ये आपका जबरदस्त कंसेप्ट बन जाता है। चलेंगे, कितने का लाभ हुआ है, 16 से ही 2/3% का। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, ये होता है आपका 1/6, ये वाली वैल्यू होती है। यहां पे लिखता हूं सीपी और यहां पर लिखता हूं क्या, एसपी सेलिंग प्राइस। बात आ रही है समझ में। ये वाला क्या होता है आपका, नीचे वाला क्या, सीपी। 6 रुपए का सीपी है, एक का लॉस हुआ तो कितने बेच दिया आपने, 5 में। 6 रुपए का सीपी है, एक का लॉस हुआ तो आप कितने बेच दोगे उसे दोस्त, उसे आप बेच देंगे 5 में। 6 की वस्तु को आपने एक के लॉस के बाद कितने बेच दिया, 5 में उस वस्तु को बेच दिया। उसने पहली लाइन में कहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु में से प्रत्येक को 5,000 रुपए बेचता है, इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम रहा होगा। अगर मैं दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम बना दूं, अगर मैं दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम यानी 5 बना दूं, तो इसने बोला है कि दोनों में ना किसी को प्रॉफिट हुआ है ना किसी को लॉस हुआ है, तो मुझे सीपी कितना मानना पड़ेगा। सीपी कितना मान लूं, अगर दोनों का एसपी 5 है तो क्या मैं इस पे एक का प्रॉफिट करा दूं, अगर एक का लॉस हुआ है तो एक का प्रॉफिट कराना पड़ेगा। 5 में आपने बेच दिया तो सीपी आपका रहा होगा 4 रुपए। बात आ रही है समझ में, 4 रुपए की वस्तु पर एक का प्रॉफिट कितने बेच दिया आपने, 5 में बेच दिया। अब आप देख सकते हैं कितने की खरीदी, 6 और 4 10 में खरीदी, और 5 और 5 कितने में बेच दी दोस्त, 10 में। तो न आपको कोई प्रॉफिट हुआ न आपको कोई लॉस हुआ। तो हमें बताना है दूसरी वस्तु पर कितने का लाभ हुआ। 4 रुपए की वस्तु थी, एक का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट 4 पे, तो 100% पे कितना, 1/4 आपका होता है 25%। दूसरी वस्तु पर हम कह सकते हैं कि 25% का प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। बताओ भाई सभी दोस्त, क्लियर है सभी को। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपए अंकित किया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी रत्नेश का लाभ कितना, 20% लाभ होता है, तो पेंसिल बॉक्स का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो जब भी आपका सीपी और एमपी वाला रिलेशन आता है तो क्या लिखते हैं, सीपी के नीचे हम लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी के नीचे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये लिखते हैं भाई। डिस्काउंट कितने का है, 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना बनेगा, 90, और प्रॉफिट कितने का है, 20% का, तो 100 प्लस 20 कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। रेशियो ले लेंगे, 30 3 90 और 30 चौक 120। अगर आपका सीपी 3 है तो मार्क प्राइस एमपी कितना रहा होगा दोस्त, 4 यूनिट। बात सही है।
लेकिन मार्क प्राइस उसने कितना दिया है 80 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी दोस्त 20। हमें बताना है सीपी क्रय मूल्य 3 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 3 गुना 20 आ जाएगा 60, क्रय मूल्य आपका 60 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रहे हैं सभी को सॉल्यूशन समझ में, क्लियर है? तो चलेंगे इसी रफ्तार से फटाफट अपने क्वेश्चन को आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में एवरेज स्कोर कितना है 52 रन है। कितने में? 10 पारियों में उसका एवरेज कितना है दोस्त 52 रन है। औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आप बेसिक से भी जा सकते हैं और आप सीधा सीधा कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से जाना है तो क्या करना होगा, 10 पारी का एवरेज कितना है 52, तो 10 पारी में टोटल रन कितने रहे होंगे ये पहले आप निकाल लेंगे। 10 पारी के रन कितने, 10 गुना 52, टोटल रन रहे होंगे कितने दोस्त 520। उसके बाद औसत स्कोर कितना करना है 58, कितनी पारी में 11 में, तो कितना बन जाएगा 11 गुना 58 बराबर किसके आ जाएगा 11 अठे 88, 8 11 पंजे 55 और 8 कितना बन जाएगा दोस्त 11 अठाओ 88, 11 पंजे 55 और 8 बन जाएगा 63। बात समझ में आ रही है 63। अब हमें बताना 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी। अगर 11वीं पारी के बाद इतने रन हैं तो 11वीं पारी से पहले कितने 520, तो जो भी एक्स्ट्रा रन रहे होंगे किस पारी के होंगे, वो आपके 11वीं पारी के रहे होंगे। तो माइनस कर देंगे, 8 में से 0 गया 8, 3 माइनस 2 1, 5 6 माइनस 5 गया कितना 1, 118 रन किस पारी के रहे होंगे दोस्त, ये आपके 11वीं पारी के रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे होगा भाई, 10वीं पारी तक आपका एवरेज कितना था 52, 11वीं पारी में आपको एवरेज कितना बढ़ाना है 58। पहले अगर एवरेज 52 था, अब आपको कितना बढ़ाना है 58 तक, कितना बढ़ा, एक पारी में आपको 6 रन बढ़ाना होगा। कितनी पारी है आपके पास 11, तो 11 गुना 6 66 रन आपको बढ़ाने होंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा रन रहे होंगे ये किसके होंगे दोस्त 52 प्लस 66 आपके कितना बनेगा 6 और 2 8 और 6 और 5 11, 118 रन आपको 11वीं पारी में बनाने होंगे। तो आपका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय उसके खर्च और बचत का रेशियो कितना है 8:2। वह अपने वेतन का कितना % खर्च करता है यह हमें बताना है। यह कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इनकम बराबर क्या होता है इन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 8 और सेविंग कितनी है 2 की, तो इनकम कितनी रही होगी दोस्त 10 की, इनकम आपकी रही होगी 10 की। आप यहां से रेशियो भी ले सकते हैं, चलेंगे रेशियो ले लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा भाई, ये बन गया। हमें बताना है वह अपने वेतन का कितना % खर्च करता है। कितना खर्च करता है 4 खर्च करता है, वेतन कितना है 5 में से 4 खर्च किया तो 4/5 की वैल्यू कितनी होती है 80% होता है। आप यहां से सोल्व कर लेंगे, 5 गुना 20 100, 20 चौक 80, 80% अपने वेतन का खर्च करता है, तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक व्यक्ति 2% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए कितना 12,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे कितने % की रेट से 4% की रेट से 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। किसमें दोस्त, प्रत्येक वर्ष उसे कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। भाई आप में से कोई व्यक्ति क्या हुआ 2% की रेट से किसी से उधार लेके आया, किसी ऋण देने वाले से जो आपके गांव में ब्याज देता है उससे क्या हुआ, आप 2% की रेट पे ब्याज उधार लेके आ गए। फिर क्या किया आपने, आप गांव में तुरंत आए और आपने 4% की रेट पर अपने दोस्त को उधार दे दिया। तो आपने एक साल में कितना प्रॉफिट कमा लिया। आप बोलेंगे सर आपने एक साल में 2% का प्रॉफिट कमाया, और जो 2% का प्रॉफिट कमाया है प्रिंसिपल पर कितने का हो जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 12,000 रुपए, और एक साल में आप 2% का प्रॉफिट कमाते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म,
12 दूनी 24 कितना आ जाएगा? एक साल में आप 240 रुपए का लाभ प्राप्त करेंगे, बिना कुछ करे आप 240 रुपए प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, 7 मिनट से छूट जाती है। यदि वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचता है। राम के घर से और स्टेशन के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से करते हैं, या फिर मैंने आपको इसका एक कंसेप्ट बताया है, कौन सा, कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों स्पीड का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। ये वाला कंसेप्ट बताया है, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। याद है सभी को? वैल्यू पुट कर देंगे। पहली स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर, S1 की जगह रखेंगे 8। दूसरी स्पीड कितनी है? 10। 8 गुना 10, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। टाइम का डिफरेंस कितना है? एक केस में पहले 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। भाई अगर 7 मिनट से ट्रेन छूट जाती है तो इसका क्या मतलब है? ट्रेन से वह 7 मिनट के बाद पहुंचता है, यानी देरी से पहुंचता है। और एक केस में क्या, पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 और 5 12। ये मिनट में है तो इसे घंटों में चेंज कर लेंगे, 60 से हम भाग दे सकते हैं। सोल्व करेंगे, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, तो कितना बचा? ओनली 8 किलोमीटर। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी, स्टेशन तक की दूरी कितनी है दोस्त? 8 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो मेरे लाल, आ गया सभी को समझ में? चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे से सापेक्षतः कौन सा है? अभाज्य है, यह हमें बताना है। अगर पहले की बात करूं 27 और 51, क्या इसमें कोई कॉमन नहीं है? 27 और 51 में 3 कॉमन है, 3 नम 27 और 3 गुणा 17, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बताएंगे दोस्त सभी? 17 गुणा 3 51, और ये होता है 17 गुणा 7 119, तो इसमें 17 कॉमन है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? 49 गुणा 2 98, या फिर 7 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। इसमें 7 कॉमन है, 7 गुणा 7 8 56 और 7 एकम 7। देखो भाई 7 कॉमन है, तो इन सभी में कॉमन है। ओनली बचा एक ऑप्शन, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? अभाज्य पेयर बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो ये थी आज की शिफ्ट। आज की शिफ्ट को यहीं खत्म करेंगे, बाकी करेंगे कल।